अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सेविंग अकाउंट वालों के लिए नई लिमिट जारी। अगर आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है किसी भी बैंक में, पीएनबी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से नियम को नहीं समझा और आप नियम को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि आपके यहाँ भी इनकम टैक्स का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, इनकम टैक्स के द्वारा आपके यहाँ कुछ लेटर आ जाए। क्या लिमिट बनाया गया है, क्या नियम बनाया गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। मोस्टली भारतवासियों के पास सेविंग अकाउंट ही है। अगर आप गांव में रह रहे हैं या अगर आप शहरी इलाका में रह रहे हैं तो आपके पास जो है सेविंग अकाउंट ही होगा। हाँ, जिनकी जॉब ज़्यादा ठीक ठाक है वो लोग जो है सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं या फिर करंट अकाउंट भी खुलवाते हैं। बट एवरेज लोग जो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं उनके पास जो है सेविंग अकाउंट ही खुला हुआ होता है। और सेविंग अकाउंट पर ही जो है नया नियम लागू किया गया है, सेविंग अकाउंट पर नया नियम जो है बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी कि 1 साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से जो है शुरू हो जाता है और आने वाला जो 31 मार्च होता है 1 साल को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है बैंक में। यानी कि बैंक में जो नया काम शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक जो है काम चलता है। तो 1 साल को पूरा जो है फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख तक 1 साल में अगर आप जो है कि जमा करते हैं और वो भी जो है कैश जमा करते हैं, जैसे कभी आप जाकर जो है 50,000 रुपये जमा कर दे रहे हैं महीने में, कभी आप 20,000 रुपये जमा कर दे रहे हैं, कभी आप जो है 30,000 रुपये जमा कर दे रहे हैं और पूरे 1 साल हो गया और लगभग जो है 10 लाख तक जो है आप जमा कर चुके हैं तो आपके यहाँ जो है इनकम टैक्स का लेटर आ सकता है। इनकम टैक्स द्वारा जो है नोटिफिकेशन भेजा जा सकता है। क्योंकि साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप कैश में जमा करेंगे तो आपको जो है इनकम टैक्स को बताना होगा कि आपने पूरे 1 साल में 10 लाख रुपया कहाँ से लाया और आप कहाँ से लाकर जो है कैश में बैंक को जमा किया। बहुत सारे हमारे बड़े भाई या हमारी बड़ी बहनें ये माइंड में सोच रहे होंगे या फिर सोच रही होंगी कि कोई नहीं, हम जो है दूसरे बैंक में जमा कुछ पैसा कर लेंगे, तीसरे बैंक में कर लेंगे। अगर आप 1 साल में किसी भी बैंक में आप जमा करते हैं और आपको पता है कि हर बैंक में लिंक होता है, आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। ये आप मत सोच लीजिए कि मेरा पीएनबी में बैंक खुला हुआ है तो हम जो है 2 लाख पीएनबी में डाल देंगे 1 साल में और जो है 2 लाख हम एसबीआई में डाल देंगे और 3 लाख जो है हम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल देंगे और 2 लाख जो है हम एचडीएफसी में डाल देंगे। अगर आपने अलग अलग बैंक में 1 साल में कैश में अगर आपने पैसा डाल दिया वो भी 10 लाख तक तो आपको जो है इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। हाँ, अगर आपने डिजिटल द्वारा पैसा मंगवाया, आपने फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए पैसा मंगवाया और वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने कैश में जमा किया बैंक में जाकर तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर प्रूफ मिल गया, यानी कि इनकम टैक्स ने प्रूफ ढूंढ लिया कि आपका पैसा जो है जो लाया आपने वो गलत तरीके से लाया है, कहीं और से पैसा आपने लाया है,
तो फिर आपको जो है 80% तक का आपको इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। ये भी बातें जो है साफ साफ बता दी गई है। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में आपने इनकम टैक्स को बताया और बिजनेस का पूरा आपने प्रूफ दिया, तब तो आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। बट आपने बिजनेस किया और बिजनेस जो आपका वो गलत तरीके से आपने बिजनेस को चलाया, तो फिर आपको जो है 80% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि अभी बिहार में बालू जो है बैंड है, यानी कि आप बालू जो है नदी से लाकर नहीं बेच सकते हैं, वही लोग बेच सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए हुए हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं बिहार में जो लोग जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो है रात में या फिर जो है चुप से छुपा कर जो है बालू को बेचते हैं। और अगर वो जाकर जो है बैंक में जमा करते हैं पूरे 1 साल में 10 लाख तक, और इनकम टैक्स द्वारा जो है नोटिफिकेशन भेजा जाता है उन आदमी के पास और पता चल जाता है इनकम टैक्स को कि ये तो बालू बेचकर 10 लाख रुपया जमा किया है, तो फिर उनको जो है 80% तक जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि बहुत सारे विड्रॉ करते हैं बैंक से, बहुत सारे जो है बैंक से पैसा को निकासी भी करते हैं, पैसा को निकालते भी हैं। तो पहले तो मैंने आपको जमा के बारे में बताया, अब मैं आपको निकासी के बारे में बता रहा हूं। तो देख, इसमें भी यही बातें बताई गई कि 1 साल, एक जो फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 करोड़ निकालते हैं तो इनकम टैक्स को आपको जो है बताना पड़ेगा। पूरे 1 साल में अगर आप जो है कि बैंक से 1 करोड़ तक पैसा निकालते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी बैंक अकाउंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बैंक खाता होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं या फिर डोरमेंट अकाउंट होते हैं, और आपने उस बैंक में भी कुछ पैसा डाल दिया, 10 लाख तक पैसा आपने डाल दिया, तब भी आपको जो है इनकम टैक्स को बताना होगा। इनकम टैक्स को आपको पूरा प्रूफ देना होगा कि आपने कहां से पैसा लाया और किस तरीके से जो है आपने पैसा को कमाया। क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई का जो है नया रूल है और आरबीआई ने यही कहा है कि इनकम टैक्स को आपको बताना पड़ेगा कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और आपका पैसा जो है कहां जा रहा है, ये आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। अगर आपका एसबीआई में बैंक है, ये बैंक खाता खुला हुआ, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, या अगर आपका जो है पीएनबी में खुला हुआ है, या अगर आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, एचडीएफसी में खुला हुआ है, कहीं भी खुला हुआ है, तो आपको ये सारे नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।